नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राज्यसभा चुनावों के लिए सियासी गहमागहमी काफी तेज हो रही है और कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। इसमें सबसे बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे कवि कुमार विश्वास का। जी हां, जिन्हें बीजेपी अब राज्यसभा भेज सकती है और इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि लगातार खबरें सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कवि कुमार विश्वास को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। 13 फरवरी तक नामों का ऐलान करना है और इसके लिए बीजेपी ने 35 नामों का पैनल तैयार किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस लिस्ट में कवि कुमार विश्वास का नाम भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जो राज्यसभा की हैं उनके लिए चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने 35 नामों की लिस्ट केंद्रीय कमेटी को भेजी है। उसमें सबसे बड़ा नाम है कवि कुमार विश्वास का। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन 35 नामों में से 8 नाम तय करने के लिए कहा गया है, यानी 7 सीटें तो बीजेपी के खाते में आ ही रही हैं, लेकिन एक और सीट के लिए बीजेपी दांव चल सकती है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। तो कवि कुमार विश्वास का नाम उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है। हम लगातार बीते कुछ महीनों से देख रहे हैं कि जितना अरविंद केजरीवाल पर कवि कुमार विश्वास हमलावर हैं, जितना उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं, उतनी ही तारीफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं। हालांकि खबरें ये भी चली थी कि गाजियाबाद से उन्हें लोकसभा का टिकट बीजेपी दे सकती है, लेकिन अभी तक इन खबरों पर मुहर नहीं लगी है। अभी तक कवि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इस तरह की ये खबरें सामने आ रही है। कई और नाम चर्चा में हैं, जिसमें गायिका मालिनी अवस्थी का नाम शामिल है, तो वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का नाम भी सामने आ रहा है कि ये जो 7 सीटें बीजेपी की कंफर्म मानी जा रही है, इनमें अपर्णा यादव को मौका मिल सकता है, साथ ही मालिनी अवस्थी। और इसके अलावा जो बड़ा नाम है वो है कवि कुमार विश्वास का, जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी छोड़ी। अरविंद केजरीवाल पर तमाम गंभीर आरोप लगाए, लेकिन कुछ सालों से, महीनों से बीजेपी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कशीदे पड़ रहे हैं कवि कुमार विश्वास। हालांकि उनसे सवाल भी किया गया था हाल ही में कि क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज रही है, तो इस पर कवि कुमार विश्वास ने कुछ साफ तौर पर जवाब नहीं दिया। सवाल को टालने की कोशिश उनके जरिए की गई, लेकिन यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दरअसल बीजेपी को ज्वाइन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी में शामिल किए बिना ही बीजेपी अब राज्यसभा भेजने की तैयारी कवि कुमार विश्वास को कर रही है। उत्तर प्रदेश से हालांकि कौन सी सीट उनके खाते में आएगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 10 सीटें खाली हो रही हैं और दिलचस्प बात यह है कि यूपी बीजेपी की तरफ से भेजे गए नामों के पैनल से पार्टी हाईकमान ने कुल 8 नाम तय किए हैं। नंबर के हिसाब से 7 प्रत्याशी तो आराम से बीजेपी के जीत पाएंगे, लेकिन बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा सीट पाने का दांव चला है और कैंडिडेट को निर्दलीय बताकर सपोर्ट किया जा सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इससे क्रॉस वोटिंग का खेला भी हो सकता है उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए। और हाँ, बीजेपी इस उम्मीद से 8वां प्रत्याशी उतार सकती है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। 13 फरवरी से पहले सारे नाम घोषित हो जाएंगे। इससे पहले कई चौंकाने वाले जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कवि कुमार विश्वास, अपर्णा यादव, इसके अलावा मालिनी अवस्थी। हालांकि फिलहाल ये नाम चल रहे हैं। कंफर्म कवि कुमार विश्वास का नाम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने यह दावा किया है कि यूपी के राज्यसभा चुनाव में
8वीं सीट आरएलडी को भी मिल सकती है, जिस पर चुनाव होना है। हालांकि अगर बीजेपी 8वां प्रत्याशी खड़ा नहीं करती है तो चुनाव निर्विरोध होगा। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि आरएलडी के जो चीफ हैं जयंत चौधरी, वो अखिलेश यादव से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं अपनी पार्टी का। तो जाहिर तौर पर कोई बड़ा खेला उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में भी हो सकता है और जल्द ही कवि कुमार विश्वास की सीट का ऐलान बीजेपी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में ये कहीं ना कहीं खबरें सामने आ रही है और लोक गायिका मालिनी अवस्थी की भी दावेदारी की बात कही जा रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज्यसभा में इस साल फरवरी से मई के बीच कुल जो 68 सदस्य हैं वो रिटायर हो रहे हैं और इनमें से कुछ सीटों पर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर भी मतदान होने हैं। 13 फरवरी तक अनाउंसमेंट जो है वो करना होगा, नामों की घोषणा करनी होगी। लेकिन यह बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है अगर कवि कुमार विश्वास को बीजेपी राज्यसभा भेजती है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कवि कुमार विश्वास को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि वो खुलकर, दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और अब उन्हें इस तरीके से बीजेपी भी एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। तो कवि कुमार विश्वास के बारे में मैं आपको बता दूं कि हापुड़ जिले के बुलखुआ के रहने वाले हैं कवि कुमार विश्वास और काफी की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक विशेष पहचान रही है। साइंस के स्टूडेंट वो रहे हैं। अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के तौर पर उन्होंने की। बहुत कम उम्र में वो कवि सम्मेलन में जाहिर तौर पर नजर आए और वहां पर छाए रहे। इन दिनों कुमार विश्वास अध्यात्म की राह पकड़े हुए हैं। उनका अपने अपने राम कार्यक्रम बहुत फेमस भी है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जो राज्यसभा की हैं जिन पर चुनाव होने हैं, संख्या बल के आधार पर इसमें से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और उसके लिए अब कवि कुमार विश्वास का नाम चल रहा है। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से जो रिटायर्ड हो रहे हैं सदस्य, उनको विदाई दी है। ये सदस्य मई तक रिटायर्ड हो रहे हैं और राष्ट्रपति ने सुशील कुमार मोदी और अभिषेक सिंघवी के योगदान को भी याद किया है। धनखड़ ने यह कहा कि रिटायर्ड होने वाले मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, अश्वनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन और साथ ही एल मुरुगन शामिल हैं। इसके अलावा तस्वीरें वो भी आई हैं जब राज्यसभा के सभापति शरद पवार से भी हाथ मिलाते नजर आए हैं, क्योंकि वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं। लेकिन कौन से वो बड़े नाम होंगे जो राज्यसभा जाएंगे बीजेपी की तरफ से और लोकसभा चुनाव में एक अलग जो दम है वो दिखा पाएंगे, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। और कई नामों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सीटों पर बड़े नाम हैं, चाहे फिर वो कवि कुमार विश्वास का हो, चाहे फिर वो अपर्णा यादव का हो या फिर लोक गायिका मालिनी अवस्थी हो। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।